हैं 4 नंबर का है एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, एल और एम समांतर हैं जिन्हें समांतर रेखाएं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। अच्छा, ये पी और क्यू भी समांतर है, तो ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, यानी कि यह आपका एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा ना। तो हमें सर्वांगसम दिखाना है किसको, त्रिभुज ए बी सी को, ए बी सी को, और त्रिभुज सी डी ए को, त्रिभुज सी डी ए को, इन दोनों को सर्वांगसम दिखाना है। चलिए देखते हैं, हमारे पास दिया हुआ है कि L समांतर है M तथा P समांतर है Q, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। यहां पर L समांतर M है तथा P समांतर Q, ये दोनों चीजें दिया हुआ है ना, तो ये जब समांतर दिया है L M के और P Q के, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा ना। इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी ना जी। चलिए अब देखते हैं इसके बाद, तो हमारा काम हो जाएगा यहां से। तो हम लोग अब चलिए ले सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहां पर अगर मैं बात करूं ए बी की, तो ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के, या ए बी सी डी के बराबर होगा ना जी, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि ए बी सी डी सर्वांगसम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं इसमें का एक भुजा ले लेता हूं बी सी, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, डी ए के बराबर हो जाएगा, ये भी इसी कारण से। तीसरा चीज ए सी लेते हैं, ए सी लेते हैं इस त्रिभुज का, तो इस त्रिभुज में भी ये सी ए, दोनों में है ना जी, ए सी लिखो और इधर सी ए लिखो। देखो इसमें ए और सी, ए सी लिया है तो मैंने यहां सी ए लिया है, दोनों एक ही है, उभयनिष्ठ। तो यहां से हम लोग त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम लिख सकते हैं त्रिभुज सी डी ए के, सी डी ए के। कैसे, साइड 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 सर्वांगसमता। अब आप कहोगे कि सर ये तो आपने बताया नहीं, तो मैं अगले एक्सरसाइज में ये प्रमेय आपको बताऊंगा। तो अगर नहीं चाहते हो आप इस प्रमेय से बनाना, है ना, तो आप दूसरे से भी बना सकते हो, दूसरे नियम से भी बना सकते हो। तो दूसरे तरीके से इसे देखा जा सकता है इस तरह से, दोनों त्रिभुजों में देखिए यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं कि ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा एकांतर अंतः कोण से, और यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और तीसरा ये AC उभयनिष्ठ हो जाएगा दोनों में। तो यहां लिख सकते हैं कि एंगल BAC बराबर में एंगल DCA। देखो एंगल BAC इक्वल टू DCA कैसे हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से। दूसरा हम लोग ले सकते हैं AC इक्वल टू में, AC इक्वल टू में CA, AC इक्वल टू में CA, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा एंगल कौन सा, यह वाला, तो एंगल BCA बराबर में एंगल DAC। देख लो BCA और DAC, ये भी आपका एकांतर अंतः कोण से हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण से। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDA के। कैसे, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। ठीक है, तो हमने सर्वांग सम करके इस तरह से भी दिखा दिया। अगला देखते हैं।